हेलो माय सोल फैमिली सोल ब्रदर्स। आज का टॉपिक है कि आपने जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलन रखते हैं, ओके, उन लोगों को आपने पूरी तरह से जला दिया है। ओके, और उनको सबके सामने आपने एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि आपकी वजह से सभी लोग एक्सपोज हो गए हैं। उनका असली चरित्र सबके सामने आ गया है। वो क्या सोच रखते थे, वो पीठ पीछे उनका मुखौटा कैसा था, तो ये सब कुछ आपने आपकी वजह से आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने उनके सारे साम्राज्य की नींव हिला दी है। तो बहुत बढ़िया बात की है आपने, बहुत बड़ी चीज आपने कर दिखाई है जो आज तक किसी ने नहीं की है। ओके, लोग इल्यूजन में जीते हैं। लोग इल्यूजन यानी क्या, जो दिखता नहीं है ओके, असल में वही को हम मान लेते हैं। तो आपने उस इल्यूजन को ही तोड़ दिया है। तो बाकी लोग भी सतर्क रह रहे हैं, आप बाकी लोग भी अलर्ट हो गए हैं। उनके अंदर का जो डर है आपकी वजह से निकल चुका है भाई। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और रीडिंग को पूरा देखिएगा। ओके, आज का टॉपिक यही है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, 4 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन हो रहा है। जलनखोर लोग कैसे होते हैं, उनको लगता है कि यार इसका लाइफ ना किसी तरह से डिसबैलेंस हो जाए, या अंदर से टूटा हुआ नजर आ जाए, हर बात पर भीख मांगता हुआ नजर आ जाए। डिसबैलेंस आपको करना चाहते थे आपके अंदर से, यानी आपको अंदर से खाली करना, मानसिक रूप से आपको कमजोर करना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है उसको बड़ी आसानी से साइड किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से ताकतवर बनता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बार उसने अपने सारे डरों को फेस कर लिया तो उसे रोकना नामुमकिन है। तो देखिए, आप ग्रोथ हो रही है, न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, नया आरंभ। और वहां पर आपको जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वही लोग आपको मिलेंगे। वही लोगों के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप ऐसे ही किसी के, जो लोग आपको जलते हैं, आपको दबा कर रखना चाहते हैं, ओके, आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, उनको जलन होती है अंदर से, ये ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी तालमेल आप नहीं बिठाओगे, ना तालमेल आपका बिठेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा उनसे ऊपर हो गई है। जलने वालों को लगता है कि ये मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ लड़े झगड़े, लेकिन आपने क्या किया, अपना स्तर बढ़ा लिया, तो आपकी ग्रोथ होगी ना। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको उस जगह लेकर जा रहा है, आप जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी है, जो आपको अभी तक नहीं मिली थी। ये 4-4 का पोर्टल है, और एनर्जी भी 4-4 की फर्स्ट कार्ड आया है। स्टेबिलिटी आपके जीवन में दस्तक दे रही है। जो आपने सोचा था कि मेरी शादी ऐसी हो, मुझे लोग ऐसे मिले, मुझे ये बिजनेस करना है, आपके हिसाब से चीजें होगी, क्योंकि आपने आपने आपको अंदर से स्टेबल किया है। जब तक व्यक्ति अंदर से स्टेबल नहीं होता है, तब तक बाहरी चीजें स्टेबल नहीं रहती है। या स्टेबलिटी आप जो चाहते हो ना, कि यार मुझे एक ऐसा करियर मिले कि उस पर मेरी ग्रोथ भी हो, एंजॉय भी मैं कर पाऊं और आगे बढ़ूं। जब तक आप अंदर से
वो चीज को फील नहीं करते हो, आपको लगता है, आपको नहीं लगता है कि मैं डिजर्व, ये चीज डिजर्व करता हूँ, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलती है। पहले आपको यूनिवर्स अंदर से तैयार करता है, तभी बाहरी चीजें फटाफट आपके लाइफ में वैसी की वैसी अलाइन हो जाती है। तो खुश रहो यार, आपके लाइफ में अब खुशियां दस्तक दे रही है। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए यूनिवर्स एंजल्स सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए। नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपने 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 आपको स्टेबल करने के लिए इन लोगों से आप बहुत लड़े हो। ओके, इन लोगों ने आपको बहुत छेड़ा है, आपको बहुत दुख दर्द दिया है। एक टाइम ऐसा आया था आपके लाइफ में कि यार आपको लग रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर अपने आप को खत्म कर दो, ऐसी भी स्थितियां आपके लाइफ में आई है। लेकिन उसी हालत में प्रभु ने आपको साथ दिया, आपको समझाया और धीरे 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 आपको उस रास्ते से भी निकाल दिया। तो वही जलनखोर लोग जो है, अब आपकी उनका वो जो अभी कर रहे हैं, उनका असर आपके ऊपर जीरो हो रहा है। जीरो, जहां शून्य होता है वहां क्या असर होगा। ओके, ये अपनी तलवार चला रहे हैं और खुद ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। मुझे बताइए यार, तुम कुछ कुछ करते हो, लेकिन वह उसका असर अगर आपके ऊपर नहीं होता है या वो काम फेल हो जाता है, जो अंदर से ताकतवर होता है वो उसको झेल पाता है, लेकिन जो अंदर से ताकतवर नहीं है वो क्या झेलेगा। वो फिर गिल्ट में आएगा, वो फिर परेशान हो जाएगा और झूठ बोलेगा, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन अभी आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो, बस आप चलते जा रहे हो। आपको पता अब है, ये मैच्योर लोग है, ये अपनी लाइफ पूरी लाइफ टाइम तक आपको नहीं दूसरों को सताएंगे, दूसरों को नहीं तीसरों को सताएंगे। तो आपने क्या किया, आप कट ऑफ कर दिया उनको। उनको लग रहा है कि आप ये आसान शिकार नहीं है, आप ये हमारे कब्जे में इतना तो आसानी से आ ही नहीं सकता है। ओके, तो यह इसकी वजह से आप जलने वाले, सिर्फ जल जल रहे हैं, बस आप जल रहे हैं। क्या करेंगे भाई, आपने सब कुछ सह लिया है। जब आप मैच्योर थे, आपको पता नहीं था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब आपने सब झेला। धीरे धीरे करके आपने इस सिचुएशन को फेस किया, आपने लाइफ में ग्रोथ की, अबंडेंस आप अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन आपके लाइफ के चैलेंजेस कभी समाप्त नहीं होंगे, बहरूपिया बनकर चैलेंजेस आते हैं। आपने एक फेज पास कर लिया, दूसरा फेज आपको बहुत और आसान लगेगा और आसान लगेगा, लाइफ बहुत आसान आसान चलती जाएगी। और इन लोगों का मानना है कि यह इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी मुस्कुरा रहा है, और जो चीजें हमें परेशान करती है ये लाइटली लाइटली ले रहा है, एकदम एकदम लाइटली। इसलिए जलनखोर लोग जो है ताकत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, निडरता को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि आपने क्या किया है, क्या झेला है, बस उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में आप ही जानते हो, ये मानसिक स्थिति पाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ पाने के लिए आपके ने क्या कुछ झेला है। चलिए यूनिवर्स नेक्स्ट कार्ड दीजिए, कौन सा आता है, चलिए देखते हैं एनर्जी क्या कहती है। अभी तक तो दो कार्ड्स हो गए हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर आपने खुद को संभाला है, खुद को निखारा है, बैलेंस आप दिख रहे हो, लाइट दिख रही है आपके अंदर। और जहां लाइट होती है वहां लोग आते हैं, वहां लोगों को आना ही पड़ता है या वहां लोगों को झुकना ही पड़ता है। मुझे बताइए, चारों जगह अंधेरा है और कहीं पर बल्ब लगा हुआ है, लोग कहां पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे, अंधेरे में रहेंगे।
लाइट पर जाएंगे। तो आपने लाइट को कभी खत्म नहीं होने देना है। इसी वजह से यही आपकी पावर है। कितनी भी आपके लाइफ में मुसीबतें आ जाए फिर भी आप डगमगाते नहीं हो। लोग बावले हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, हाय 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 तौबा क्या करूं, ऐसे लोगों की मनस्थिति हो जाती है। लेकिन आपकी मनस्थिति एकदम स्टेबल है, आप धैर्य से काम करते हो। देखिए, जो व्यक्ति ठहराव से काम करता है, शांति से काम करता है, वह व्यक्ति हर एक चीज को पा लेता है। और जो व्यक्ति अंदर से परेशान है, उसको लगता है कि यार चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, वो क्या करेगा मुझे बताइए? कुछ नहीं कर सकता है। उसकी परिस्थितियां भी उलट, जो सुलझी हुई थी वो उलझी हुई हो जाएगी। इसलिए आपने आपको कभी भी ठहराव के साथ आगे बढ़ाना है। चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, शांति रखना है। तूफान जितना ज्यादा भयंकर होता है उससे भी ज्यादा व्यक्ति शांत होना चाहिए। ओके, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। जो व्यक्ति बैलेंस करता है, डगमगाता नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देते हैं। आप बेवजह किसी को सपोर्ट भी नहीं करते हो। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ना किसी इमोशनल सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। आप अकेले ही कैसे संभाल रहे हो ये सब, इसकी वजह से जलने वाले की तो आग लग पड़ी है यार। उनको लगता है कि कोई मेरे से सपोर्ट ले, क्योंकि उनको लगता है मैं वही और स्मार्टनेस उनको खा रहा है। जलनखोर लोगों को और स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस। क्या करते हैं व्यक्ति, सामने वालों को थोड़ा कमजोर समझते हैं, फिर उनका अहंकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और खुद ही गिर जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ, आपसे जल रहे हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, द एम्प्रेस। देखो, आप खुद ही देखो आपकी वाइब कैसी है। आपकी वाइब इतने बदल चुकी है। जो व्यक्ति अंदर से जितना गहरा होता है, जितना पौध लेता है, जितना ठहरा हुआ होता है, उलझता नहीं है, बैलेंस करता है अपने आप को, वो खुद ही एक एम्प्रेस बन जाता है। आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बस आपका चेहरा दिख गया, आपका नाम आ गया, तो बस उनकी फट जा रही है, उनकी अंदर आग लग जा रही है, उनका चेहरा ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या करे भाई, अब तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ? तुम तो बस अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो। लीडर को अपने नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अपने आप को निखारना बहुत आवश्यक होता है। अपने आप को हमेशा तैयार करना, नई चीजें सीखना। एक शासक को ऐसी इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ओके, तो आपने ये सब कुछ किया है, करते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और वो लोग वही के वही है, वही के वही। और आप कहाँ गए? द एम्प्रेस की एनर्जी में गए हो। ये तख्त पाने के लिए आपने बहुत कुछ संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ देखा है। ओके, आपको फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी वीक थी, आपको चारों ओर से घेरा गया, कोई आपका परिवार भी आपको साथ नहीं दे रहा था, आपका पार्टनर भी आपको छोड़कर चला गया। एक थोड़ा दुख होता है, ये बहुत ज्यादा दुख होता है। इस स्थिति में भी आपने संभाला है, तभी आप द इम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप जहां जाते हो वहां की वाइब चेंज हो जाती है। वहां के लोगों में जो निगेटिव लोग हैं, जलने वाले, वो और आग लगती है उनमें। और जो आपको अंदर से चाहते हैं, वो अपने आप को सुकून भरा महसूस करते हैं, प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को, आपकी वजह से। देखिए, प्रोटेक्टिवनेस यानी क्या? एक होता है जलने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, अपमान करने वाला व्यक्ति, और एक होता है दूसरों को सहायता करने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला,
दूसरों को समझने वाला व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के पास सभी लोग आकर शांत महसूस करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव जो होता है उसके पास कोई नहीं जाता है। ओके, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। आप क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो, आपको पता है कि जो व्यक्ति आपको अपने आप को बनाता है वह व्यक्ति अपना भाग्य का भी निर्माण करता है। यूनिवर्स खुद सपोर्ट कर रहे हैं आपको, खुद। लोगों ने आपको कमजोर समझा, उन लोगों को लगा, जलने वालों को लगा कि यार ये दब जाएगा, लेकिन असली शांति अब उनको मालूम पड़ रही है। शांत इंसान कितना खतरनाक होता है ये अब उनको ही मालूम होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपके जैसा व्यक्ति देखा भी नहीं, और आपको कैसा दबाना है ये उनको पता भी नहीं। ये सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर कभी लगता नहीं है। ओके, जितना वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना आप आगे बढ़ रहे हो, उतना आप आगे बढ़ रहे हो, तो जलेंगे ना। बहुत निखारा है आपने अपने आप को, बहुत। ओके, और बहुत पॉजिटिव आप हो, पॉजिटिव सोच है आपकी, और आपके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी से लोग जब बहुत ज्यादा प्रभावित है, और आपका नाम लोग ले रहे हैं, आप डर नहीं रहे, लोग आपका नाम चल रहा है, इसलिए आपका नाम जहां भी आता है जलने वाले की तो बैंड बज जाती है, और वो भी आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि लाइट लाइट जहां होती है वहां सब आते हैं, क्योंकि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो ना, आप किसी चीज में फंसते नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे सॉल्व करने में लग जाते हो, ये लोग झगड़ा करने में लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। आपने आपने आपको सच में निखारा है। आपने एक समय था कि आपकी इच्छा एक भी पूरी नहीं हुई थी, एक भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई थी, फिर भी आपने क्या किया, लड़ना नहीं छोड़ा, फिर भी आपने काम करते रहे करते रहे करते रहे। मुझे यहाँ पर एक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि किसी ने अपने बिजनेस को बनाने के लिए बहुत कष्ट किया, बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, फिर भी उसका बिजनेस नहीं चला, ठप हो गया। लेकिन भाई, तूने जो सीखा था वो अभी तक तुझे काम आ रहा है। अगर वो नहीं होता तो तेरी मेंटल स्ट्रेंथ जो थी कभी नहीं बढ़ती। इसलिए प्रभु आपको बड़े बड़े झटके देता है, और इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकाला। जैसे कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी पढ़ना है, ये भी लिखना है, बहुत सारी स्किल्स आपने सीखी है, बहुत सारे अंदर आपके नॉलेज है हर चीज के प्रति, और वो सभी का जो नॉलेज है, विजडम है, आप अपने लाइफ में उतार रहे हो। ओके, जब भी कोई मुसीबत आती है वही नॉलेज आपको काम आ जाता है, और इसकी वजह से आपकी गति तेज हो रही है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि वो आप चाहकर भी आपको उनके स्तर पर नहीं गिरा सकते, इसी वजह से, क्योंकि आप जिद्दी हो। एक बार आपने कुछ ठान लिया, आपको क्लैरिटी आ गई, तो समझो आप रुकते नहीं हो। और वो लोग जो है अपनी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। यार, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। क्योंकि आपका बिहेवियर, उजलने वालों का बिहेवियर, आप कैसा है, उनकी क्या वीकनेस है, आप इजीली समझ जाते हो। 2-3 बार वो आपको नीचा दिखा सकते हैं, अपमान करा सकते हैं, लेकिन चौथी बार आप ऐसा उनको झटका देते हो,
अभी तक का उनका जो भी उन्होंने किया था आपके साथ, किसी और के साथ, या जो भी उनका रुतबा था, आप एक ही झटके में फिनिश कर देते हो। स्टॉप, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, सब कुछ वही के वही स्टॉप। वहां फिर वहां से वो व्यक्ति आपको परेशान नहीं करता है, क्योंकि शेर एक ही बार दहाड़ता है और इसलिए वो शेर है। कुत्ते बार बार भौंकते हैं, किसी पर भी भौंकते हैं, भाव भाव भाव, इसलिए कुत्ते ही रह जाते हैं। ओके, तो आप शेर की दहाड़, शेर की वाइब आपके अंदर दिख रही है, इसकी वजह से चलने वालों की आग लगती है, लग रही है, जलने वालों को आग लग रही है, उनकी फटी पड़ी है, सब कुछ अस्ता व्यस्त उनका दिमाग है अभी ऐसे हालत में, और आप ऐसी। तो गाइस ये थ्री रीडिंग आपके लिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको करानी है, पास्ट लाइफ देखनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है, कुछ भी है आपकी समस्या, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ध्यान रखो अपना, खुश रहिए, प्रोटेक्टिव रहिए। धन्यवाद।